हिमाचल से। संजय राउत का एक बयान आया है बागी विधायकों को लेकर, जिसके बाद हर तरफ उसी बयान की चर्चा हो रही है। संजय राउत ने ये कहा है कि सांगली के लोग मुझसे मिलने आए थे और वो पूछ रहे थे कि करना क्या है, और जो विधायक यहाँ से गए हैं और जिस तरीके से उन्होंने बगावत की है, ये सब कुछ देखते हुए कहीं आग भड़क गई तो क्या। जो एकनाथ शिंदे है उन्होंने बात ऐसी है, देखो मुख्यमंत्री की तरफ से आप महाराष्ट्र से बाहर है भाई, आप महाराष्ट्र में आकर ये बात कर लीजिए। किसी की सुरक्षा नहीं निकाली, ये जिम्मेदारी हमारी नहीं है। लोगों का गुस्सा ज़रूर है, अब तक गुस्सा जो है उसका विस्फोट नहीं हुआ है, लेकिन हो सकता है। अभी मेरे पास सांगली के लोग आए, हमारे पूछना चाहते हैं हम लोग क्या करें, अगर ये लोग भड़क गए तो आग लग जाएगी। मैं आपको बताना चाहता हूँ, लेकिन सबको बोला है संयम रखो। मुझे विश्वास है जब ये विधायक मुंबई में आ जाएंगे तो हमारे पाले में आ जाएंगे। अब संजय राउत जो ये बयान दे रहे हैं, सोशल मीडिया पर अलग नजरिए से देखा जा रहा है। बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि इस बयान से दंगा भड़क सकता है। अब अपनी अपनी बात सभी रख रहे हैं, लेकिन क्या कुछ प्रकरण हुए हैं उस पर हम चर्चा करेंगे और इसके साथ बताएंगे कि क्या सवाल उनसे पूछा गया था जिसका जवाब उन्होंने इस पर दिया है। दरअसल रिपोर्टर ने ये पूछा कि जो प्रोटेक्शन है विधायकों की, जो बागी विधायक है उनकी हटा ली गई है। इस पर संजय राउत ये कहते हैं कि वो महाराष्ट्र से बाहर हैं, इसीलिए उनकी प्रोटेक्शन हटाई गई है। अगर वो यहाँ पर आएंगे तब हम मिलकर बात करेंगे, यहाँ पर बुलाया जाए। यानी कि वो बुलाने के लिए इस तरीके से हथकंडे अपना रहे हैं, पहले तो प्रोटेक्शन हटाना और उसके बाद दंगे भड़काने की बात कहना। संजय राउत का जो ये बयान आया है, इससे पहले आपको बता दें कि एकनाथ शिंदे का भी ट्वीट आया था और ट्वीट में कुछ ऐसा उन्होंने लिखा है जिसके बाद ये साफ हो गया है कि महाविकास आघाड़ी सरकार जो है वो शिवसेना के खिलाफ काम कर रही है। दरअसल आप सभी जानते हैं कि एकनाथ शिंदे जो है लगातार बाला साहब ठाकरे के पदचिन्हों पर चलने की बात कर रहे हैं, उनके हिंदुत्व को आगे बढ़ाने की बात कर रहे हैं। ऐसे में जो शिव सैनिक हैं, यानी कि जो उद्धव ठाकरे और आदित्य ठाकरे के समर्थक हैं, वो ये कह रहे हैं कि अगर बागी विधायक नहीं आए हैं तो हम अब जमकर हंगामा करेंगे। और ये बयान संजय राउत भी अभी दे चुके हैं। तो संजय राउत के बयान के बाद ये कयास लगाए जा रहे हैं कि महाराष्ट्र में दंगे भड़क सकते हैं और कहीं ना कहीं बागी विधायकों को बुलाने के लिए ये नया हथकंडा उद्धव ठाकरे, संजय राउत और आदित्य ठाकरे की तरफ से अपनाया जा रहा है। अब आपको बता दें कि जो बागी विधायक हैं उनकी प्रोटेक्शन हटाई गई। उसके बाद एकनाथ शिंदे ने इस पर ट्वीट किया और उन्होंने लिखा कि जो ऑर्डर दिया गया है ये सरासर शिवसेना के खिलाफ है और जो बागी विधायक हैं और जो उनकी फैमिली है उसकी प्रोटेक्शन की जिम्मेदारी जो है वो सरकार की होती है। साथ ही उन्होंने एक हैशटैग लिखा है और इसकी चर्चा ज़्यादा हो रही है। उन्होंने लिखा है MVA इज एंटी शिवसेना, यानी कि महाविकास आघाड़ी सरकार जो है वो शिवसेना विरोधी है। अब आप समझ सकते हैं, पहले बाला साहब ठाकरे के पदचिन्हों पर चलने की बात कहना, हिंदुत्व को आगे बढ़ाने की बात कहना और उसके बाद हैशटैग यूज़ करना कि महाविकास आघाड़ी सरकार शिवसेना विरोधी है। यानी कि जो विधायक वहाँ पर बैठे हुए हैं, शिंदे के साथ हैं, उन्हीं को वो शिवसेना मान रहे हैं। उद्धव ठाकरे, आदित्य ठाकरे, संजय राउत को शिवसेना से बेदखल कर चुके हैं। आंकड़ों की अगर हम बात करें तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि किसी भी पार्टी के अगर 2/3 विधायक उनके अगर बगावत करते हैं तो उनकी पार्टी ही मानी जाती है। यहाँ पर शिवसेना उन्हें ही माना जाएगा, शिंदे को, क्योंकि 37 जो इनके पास 56 का आंकड़ा है उसमें से 37 का आंकड़ा जो बनता है वो शिंदे के पास है। यानी कि उनके पास जो 40-41 विधायक हैं उसके पनाह पर वो शिवसेना पर कब्जा कर सकते हैं। अब इसी को लेकर जिस तरीके से संजय राउत का बयान आया है उसके बाद ये कहा जा रहा है कि उनके परिवार को डराया धमकाया जा रहा है और उनके परिवार को ही दिखाने के लिए या बागी विधायकों को ये वहाँ तक बातें पहुँचाने के लिए ही संजय राउत कैमरे पर आकर इतना बड़ा बयान दे रहे हैं। क्योंकि अगर कोई जिम्मेदार व्यक्ति होता और जिस तरीके से संजय राउत ये कह रहे हैं कि हम संयम बनाकर रखे हुए हैं, सांगली के लोग जो मिलने आए थे उनसे भी हमने कहा कि संयम बनाकर रखें, अगर संयम बनाने की बात होती तो मीडिया में आकर संजय राउत इस प्रकार का बयान नहीं देते। बहरहाल संजय राउत का ये जो बयान आया है इस पर आपका क्या कहना है और शिंदे का जो ट्वीट आया उस पर आपका क्या कहना है, कमेंट करके जरूर बताएं। जो एकनाथ शिंदे है उन्होंने बात ऐसी है, देखो मुख्यमंत्री की तरफ से आप महाराष्ट्र से बाहर है भाई, आप महाराष्ट्र में आकर ये बात कर लीजिए। किसी की सुरक्षा नहीं निकाली, ये जिम्मेदारी हमारी नहीं है। लोगों का गुस्सा ज़रूर है, अब तक गुस्सा जो है उसका विस्फोट नहीं हुआ है, लेकिन हो सकता है। अभी मेरे पास सांगली के लोग आए, हमारे पूछना चाहते हैं हम लोग क्या करें, अगर ये लोग भड़क गए तो आग लग जाएगी। मैं आपको बताना चाहता हूँ,
लेकिन सबको बोला है संयम रखो। मुझे विश्वास है जब ये विधायक मुंबई में आ जाएंगे तो हमारे पाले में आ जाएंगे।